नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत लेक्चर 8 पे डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि बायोलॉजी का हमारा डिस्कशन अभी चल रहा है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है। तो ये कौन सा जीव है? माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा, ये सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास करने और प्रजनन करने में समर्थ है। दूसरा, प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं। ये किसका गुण है भाई? तो उपापचय जो है इसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, याद रखिएगा। और उपापचय ये क्या होता है? जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ये बोला जाता है, उपापचय। नेक्स्ट, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस लेने वाला जीव जो है वो मेंढक है, याद रखिएगा। और मेंढक के बारे में यह भी याद रखिएगा कि मेंढक को कोल्ड ब्लड एनिमल कहा जाता है, यानी कि अत्यधिक तापमान पे या कम तापमान पे भी यह सहन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, कम से कम तापमान पे भी ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। नेक्स्ट, कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो ये हाइड्रा जो समूह के जो जंतु हैं, जीव हैं, उनमें क्या होता है कि रक्त नहीं होता है किंतु फिर भी वे सांस लेते हैं। और ये भी नोट में याद रखिएगा कि हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट, एक सांड के वीर्य सेमन को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? तो तरल नाइट्रोजन में रखना चाहिए। और कितने तापमान पर रखना चाहिए? तो -196 196 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखना पड़ेगा, माइनस पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। तो ये होल्स्टीन जो प्रजाति की जो गाय है ये सबसे ज़्यादा विश्व में दूध देने के लिए फेमस है, याद रखिएगा। ये जनरली जो है यूरोपियन देशों में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो जो दंत चिकित्सक होते हैं वो कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का, कनकेव मिरर का, याद रखिएगा। और कनकेव मिरर के बारे में अभी याद रखिएगा कि इसका मुख्य उपयोग जो है मुख्य रूप से टॉर्च, सर्च लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, किस जंतु में 3 प्रकोष्ठ यानी कि चैम्बर वाला हृदय होता है? तो ये मेंढक में होता है। 3 प्रकोष्ठ चैम्बर वाला हृदय किस में होता है? तो मेंढक में होता है। जनरली मैक्सिमम जो उभयचर होते हैं उनमें 3 ही प्रकोष्ठ पाया जाता है, चैम्बर पाया जाता है। और भी देख लीजिए इसके बारे में। मेंढक, सांप, छिपकलियों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। मछली में कितना होता है? 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि बंदर और मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ये याद रखिएगा। और मानव में भी 4 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो उभयचर में जनरली 3, जिसमें मेंढक और सांप प्रमुख रूप से शामिल है, छिपकली भी। इसके बाद जो 3 वाले हैं वो कौन कौन? सॉरी, 3 वाले तो हो गए। मछली में जो है 2 पाया जाता है। और 4 जो है बंदर, मगर और मनुष्य में भी 4 पाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी? तो किस जंतु को अंतरिक्ष में भेजा गया था पहली बार? तो वो कुत्ता को, और उसका नाम था लाइका। लाइका याद रखिएगा। जनरली ये कुतिया थी, अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम जंतु थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में प्रयुक्त गैस है। तो ये कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है मंद निषेचक के रूप में, इसको बेहोशी के रूप में इसका यूज किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर विशेषज्ञ है और शरीर का भाग है। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाइएगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट वहाँ पे बने होते हैं, तो उन्हीं का नाम है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय के डॉक्टर होते हैं उनको बोला जाता है। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा से संबंधित, किडनी से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उनको बोला जाता है। यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं विशेषज्ञ, उनको बोला जाता है। और आकुलिस्ट, ये आँख से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उनको बोला जाता है। नेक्स्ट, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? तो शशक की एक प्रजाति से। और शशक क्या है? खरगोश।
तो याद रखिएगा अंगोरा जो ऊन है वो किससे प्राप्त की जाती है, तो खरगोश से। ठीक है। नेक्स्ट, भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली तकनीक है अल्ट्रासोनिक्स। अल्ट्रासोनिक्स के माध्यम से भ्रूणीय वृद्धि यानी कि जो माँ के गर्भ में बच्चा जो पल रहा होता है तो वो कितने दिन का हुआ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो वो किससे पहचान उसकी की जाती है, अल्ट्रासोनिक्स से। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। तो जगह देश साउथ अफ्रीका और वैज्ञानिक के नाम डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो कॉर्निया को किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉर्निया। नेक्स्ट, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं, एक दूसरे को किस प्रकार से, यहाँ पर किस प्रकार लिखना छूट गया है, किस प्रकार से पहचानते हैं, तो ये एक दूसरे को गंध के द्वारा पहचानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये बारूदी सुरंग को पता लगाने में मधुमक्खी जो है काफ़ी सहायक है, इनके द्वारा जो है पता लगा लिया जाता है कि कहाँ पे बारूद को बिछाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है लंबे समय तक फास्टिंग रखा हुआ है, जल नहीं ग्रहण कर रहा है, तो उसको समुद्री जल जो है अचानक से नहीं पीना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है जो अपना खुद का स्वयं का घोंसला बनाता है, कौन सा है, नागराज। इसी को बोला जाता है राजनाग भी बोला जाता है, नाम याद रखिएगा, और इंग्लिश में इसको किंग कोबरा बोला जाता है। इसके बारे में ये याद रखिएगा कि ये अन्य सांप को मार के ये अपना भोजन करता है। ठीक है। दूसरे छोटे सांप को ये मार के खाता है। नेक्स्ट, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तरत्व पिच क्या होता है, तो ये पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। याद रखिएगा जिसका अधिक तरत्व होगा, पिच होगा, उसकी आवाज़ उतनी सुरीली होगी। यही कारण है कि बच्चे महिलाएं का आवाज़ जो है होता है जनरली सुरीला होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसका मेन कारण क्या है कि उनमें तरत्व पिच जो है अधिक होता है पुरुषों की तुलना में। नेक्स्ट, मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है, इसका मुख्य कारण यह है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है। ठीक है। इस कारण से वो आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। नेक्स्ट, पेशी थकान के लिए कौन उत्तरदायी है, पेशी थकान के लिए लैक्टिक अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल ये उत्तरदायी है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल संचय हो जाता है, इसका शरीर में थकान का अनुभव होता है। इसी कारण से क्या होता है, शरीर में थकान महसूस होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रैफलेशिया जो है, याद रखिएगा सबसे बड़ा पुष्प है विश्व का सबसे बड़ा। तो फ्रेंड्स आज के डिस्कशन में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।